गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है किस प्रकार से होता है। जैसे कि आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में है ना हमारे पर्यावरण के बारे में या पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो निर्जीव घटक है और जो सजीव घटक है उनके जो अंतर संबंध जो होते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, एक साथ पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम जो है कहते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि जो हमारा आसपास का वातावरण है या हमारे आवास में जैविक घटक और अजैविक घटकों का जो अंतर संबंध होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र जो है कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो है रहते हैं, जिनका आप जीवन शैली आप देखोगे तो सभी का क्या होता है, एक दूसरे से पूर्णतः अलग होता है। कुछ ही सामान्यताएं क्या होती है, मिलती है, लेकिन कुछ जो है क्या होती हैं, हमने हमारे खान पान रहन सहन सभी में क्या होती है, असामान्यता जो है पाई जाती है। तो आज हम इसी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम अध्ययन जो है करेंगे। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका एक प्राकृतिक आवास है आपका कुटुम सर की गुफा, है ना। वहाँ आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि अंधी मछली जो है वहाँ पर पाई जाती है ना। इसका मुख्य जो कारण है कि वहाँ पर मछलियाँ जो है अंधी क्यों होती है ना। इसका मुख्य जो कारण ये है कि कुटुम सर का जो गुफा जो है ना, भूमि से काफ़ी अधिक गहराइयों में क्या है वो स्थित है, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है ना, थोड़ा सा भी वहाँ पर नहीं जा पाता है और पूर्णतः वहाँ पर क्या होता है ना, 12 महीना है ना, वहाँ पर क्या होता है, अंधेरा ही रहता है। तो ऐसा है कि वहाँ पर क्या है कि जहाँ वहाँ पर की जो कुटुम सर की जो गुफा है उसके अंदर में जो मछलियाँ जो होती हैं, प्रकाश के अभाव में है ना, वे जो है क्या होती हैं कि उनका जो आँखों के ऊपर में है ना क्या होता है, वो एक पतला सा आवरण जो है उसमें ढक लिया है ना, जो कि क्या करता है, केवल अंधकार को ही वो ग्रहण कर पाया है ना, जिनकी वजह से मछलियाँ जो है वहाँ की कैसी होती हैं, अंधी जो है पाई जाती है। ठीक है, या फिर उसको कानी मछली जो है कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम लंबे समय तक हम किसी आवास में यदि हम रहते हैं तो हम उसी आवास के अनुरूप क्या होते हैं, अपने आप को हम परिवर्तित जो है कर लेते हैं। तो इसी कारण से मछलियाँ भी क्या हो, निरंतर अंधेरे में रहते हुए वे जो है अंधकार को क्या कर लिए, वो अंधकार में ही अनुकूलित हो गई हैं। इन्हीं कारण से मछलियाँ जो है वहाँ की कैसी हैं, अंधी है या फिर कानी मछली जो है कहा जाता है, उन्हें जो है दिखाई नहीं देता है। तो ये आपका क्या है, कुटुम सर की गुफा की काली मछलियों के बारे में विशेष जो है जानकारी है ना। अब हम देखते हैं हमारे जो पारिस्थितिक जो तंत्र है ना, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था या किसने इसके बारे में खोज किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में है ना, ये जो है क्या था, आपका एक वैज्ञानिक है ना, जिनका नाम है आपका टेंसले, है ना, जिन्होंने क्या किया था, सन 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिक जो तंत्र है उस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, और जिनके अनुसार उन्होंने यह बताया है कि सभी जो जैविक और अजैविक जो घटक जो होते हैं, इनके जो अंतर संबंधों के आधार पर है ना बनी जो एक तंत्र जो होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र जो है कहते हैं। किसी भी हम क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो जैसे आपका खेत का पारिस्थितिक तंत्र है, बगीचे का पारिस्थितिक तंत्र है, या फिर गुफा या फिर जंगल का जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, इसका सभी इलाके का हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम अध्ययन जो है कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो अध्ययन किया गया आपका कुटुम सर की जो कानी में जो मछलियाँ हैं इसके बारे में अध्ययन जो है किया गया है ना। जब गुफा के सभी जो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में क्या होता है, संबंध जो है होता है, तो उन संबंधों को ही है ना एक क्या माना गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र जो है
माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जैसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे समुद्र के यदि हम पारिस्थितिक तंत्र देखते हैं तो समुद्र क्या होता है, बहुत ही मतलब विशाल होता है। तो क्या होता है, एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है। और इसके विपरीत एक छोटा सा जो तंत्र है यानी कि कोशिका है ना, तो कोशिका जो है क्या होता है, एक छोटा सा मतलब हो जाता है ना। और कोशिका में मतलब कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु है, विषाणु है ना, ये सभी जो है मतलब रहते हैं। और जिनके अंदर में है ना, अंदर के जो वातावरण है उनमें क्या होता है, जैविक या फिर जो अजैविक जो घटक होते हैं उनके मध्य में क्या होता है, अंतर संबंध जो है मतलब पाया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में है ना, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सन 1935 में इसके बारे में मतलब जानकारी दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने यह बताया कि जो जैविक और अजैविक घटकों के जो अंतर संबंध से ही है ना एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र जो है कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा के संबंध में है ना, जीवों के बीच में आत्मनिर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उसके संबंधों के बारे में वैज्ञानिकों के द्वारा मतलब क्या किया गया है, अध्ययन जो है किया गया है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी जो है मतलब कहा गया है। यूनानी भाषा में मतलब इसको इको शब्द है, या इको शब्द का अर्थ होता है घर या फिर लोगोस है ना, होता है। तो यहाँ पर जो आपका कहना चाहिए, इको का जो अर्थ जो होता है वो आपका घर होता है, और लोगोस का अर्थ जो होता है आपका अध्ययन होता है। तो इस प्रकार से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी दो शब्दों से मिलकर बना, इको धन लोगोस से। इको का अर्थ होता है क्या, घर होता है, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या फिर अध्ययन करना। वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने है ना 1866 में इको शब्द का प्रयोग किया और प्रकृति को एक घर की है ना मतलब घर के रूप में उसे समझने का मतलब प्रयास किया है। और 1869 में उन्होंने और एक विस्तारपूर्वक मतलब परिभाषा दिया, जिसके अनुसार पारिस्थितिकी जो पौधे और जो जंतुओं का है ना एक दूसरे से तथा उनके वातावरण में मतलब अंतर संबंधों का अध्ययन है। और जीव वैज्ञानिकों के द्वारा इन अंतर संबंधों को समझने के लिए जीवों का जीवन चक्र, उनके प्रजनन संबंधित व्यवहार, परजीविता और शत्रुओं से बचाव के तरीके आदि सभी चीज़ों का मतलब क्या किया गया, अवलोकन जो है पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जो है अध्ययन जो है किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक जो तंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र में पहला जो होता है आपका एक आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, और दूसरा जो होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का जो मतलब होता है, जो ऐसा मतलब पारितंत्र होता है जिसके अंतर्गत वो जो है क्या होता है, प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है या प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका वन का पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब क्या है और बहुत सारे जो जलीय हैं यानी कि मतलब जो समुद्र वगैरह है ना, ये सभी जो है क्या आपका समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो ये सभी जो है आपका क्या होता है, प्रकृति के द्वारा मतलब क्या है, ये निर्मित है ना। इस कारण से इसे हम मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है मतलब कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है, जिसमें मतलब कृत्रिम का मतलब क्या होता है आपका मानव के द्वारा निर्मित है ना, मानव के द्वारा ऐसे कुछ मतलब पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण जो है किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है कहते हैं। जैसे कि खेत का पारिस्थितिक तंत्र हम देख सकते हैं ना, खेत जो है चूँकि मतलब मानव के द्वारा निर्मित है, इसी कारण से हम उसे मानव निर्मित या फिर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है कह सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे मतलब बहुत सारे जो तालाब जो होते हैं है ना, जिसे क्या किया गया है मतलब मानव के द्वारा मतलब निर्मित जो है किया गया है। तो ऐसे ही मतलब कह सकते हैं जो क्या है आपका मानव के द्वारा जो निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसे ही हम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है कहते हैं। तो ये था आपका पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकारों के बारे में। पहला जो आता है आपका मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा जो होता है आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो ये था आज का जो हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है हमारे पर्यावरण से संबंधित
तो आज हमने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।